एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक झीलें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया था। हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट बचती हैं, ठीक है। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलें, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो आज हम जो दो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास बचे थे, पहला बचा था हमारे पास शिमला, शिमला, और दूसरा बचा है सिरमौर, ठीक है। तो बात करते हैं हम शिमला से। तो शिमला में मेनली हमारे पास देखो, शिमला में बहुत सारी छोटी मोटी जो भी प्राकृतिक झीलें हैं वो पाई जाती है, लेकिन जो मेन है वहां पे शिमला में वो है चंद्रनाहन, चंद्रनाहन, चंद्रनाहन झील, ठीक है। तो हम चंद्रनाहन की अगर बात करें तो जो चंद्रनाहन झील है उसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो उसकी जो ऊंचाई है वो है ऊंचाई, जो चंद्रनाहन झील है जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 4267 मीटर, ठीक है। कितनी है? 4267 मीटर की ये ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। अगर मैं स्थान की बात करूं तो ये शिमला जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आती है रोहडू, रोहडू, ठीक है। तो रोहडू में ये झील स्थित है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, जो हमारे पास चंद्रनाहन जो झील है ना, उसमें से क्या होता है, पब्बर नदी, पब्बर नदी, ये जो पब्बर नदी है ये क्या है, जो हमारी यमुना नदी है उसकी एक सहायक नदी है। जो ये पब्बर नदी है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है हमारा जो चंद्रनाहन झील है ना, वहां से ये नदी निकलती है, वहां से उसका उद्गम स्थान हो जाता है पब्बर नदी का, और ये क्या करती है, यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये होगी हमारे पास जो शिमला में स्थित जो चंद्रनाहन झील है उसकी ऊंचाई की बात, और इसके जो स्थान है वो कहाँ है, रोहडू। और इसके में मतलब जो ये हमारे पास झील है उसमें से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो होता है पब्बर नदी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये भी है कि इसको 7 सरोवरों, 7 सरोवरों का समूह, ठीक है। इसको क्या है, इसका जो मेन फैक्ट क्या है, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसको 7 सरोवरों का समूह भी कहा जाता है, क्योंकि सरोवर क्या होते हैं? जलाशय, ठीक है ना। ये भी एक क्या है, एक टाइप की लेक ही होती है, ठीक है, जो सरोवर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 7 सरोवरों का एक समूह माना जाता है इस लेक को। तो ये थी हमारे पास जो शिमला में स्थित चंद्रनाहन झील है, तो उसके बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं हम सिरमौर की। ओके। तो सिरमौर में हमारे पास जो मेनली एक ही जो हमारे पास झील है, और वो बहुत फेमस है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ठीक है। तो उसका नाम है रेणुका, रेणुका झील। ओके। जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये देखो, ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो है रेणुका झील। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? ये पाई जाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके। अब इसका क्या है, देखो, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी है ये, तो लंबाई की बात करूं मैं तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2.5 किलोमीटर। ओके। मतलब 2.5 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। समझ आ गया यहां तक? और इसके लिए देखो, इसका नाम रेणुका झील क्यों पड़ा था? इसका जो नाम रेणुका है वो पड़ा है, देखो, जो विष्णु थे हमारे, भगवान विष्णु, विष्णु के जो छठे अवतार थे, छठवें अवतार कौन? भगवान, भगवान परशुराम। तो ये क्या है, जो रेणुका लेक है
ये किसके बेस पे मतलब इसका नाम पड़ा है? देखो हमारे पास जो विष्णु थे ना, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु बोलते थे जिसको, उनके जो छठे अवतार थे जिनका नाम था, कौन था? भगवान परशुराम। तो जो भगवान परशुराम की माता थी, माता, उनका नाम था रेणुका। उनकी माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था रेणुका। तो इसमें भी कुछ थोड़ा सा भी मतलब इसकी कहानी में क्या जाना है, तो इसमें सीधा सीधा बताता हूं आपको कि जो भगवान परशुराम के क्या बोलते हैं उसके पिता थे ना, उनके कहने पे इन्होंने अपनी माता का क्या किया था? बलिदान दे दिया था। ओके, जो परशुराम थे उन्होंने अपनी माता का बलिदान दे दिया, और तब क्या होता, इस झील का नाम ये रेणुका पड़ गया। और इसका एक बेसिक फैक्ट पता है क्या है? इस जो ये झील है ना, वो किस शेप में है? वो एक सोई हुई स्त्री की आकृति, मीन्स जो इस लेक की जो क्या बोलते हैं शेप है ना, जैसे एक कोई लेडीज होती है ना, जैसे सोई हुई लेडीज होती है, उस आकृति के अनुसार है इस लेक की जो बनावट है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दो लेक्स बची थी दो डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, शिमला और सिरमौर। शिमला में हमारे पास चंद्रनाहन है, ठीक है, और जो सिरमौर है उसमें रेणुका झील है। और जो रेणुका झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ओके, यहाँ पे ये भी आ जाता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। ओके, तो ये था ऑलमोस्ट हमारे पास जो भी हमारे पास आज देखो, हमारा जो झीलों का जो कॉन्सेप्ट था, लेक्स का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, आज वो यहीं पे खत्म होता है। अगर किसी को कोई कोई समझ ना आया हो, किसी मतलब जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमने लेक्स डिस्कस करी है, अगर किसी लेक्स में आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या आप मतलब मेरा जो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये थी हमारे पास जो भी हिमाचल प्रदेश की जो मेन जो लेक्स थी, ठीक है, नेचुरल, उनके बारे में डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है, अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो जानेंगे, मतलब इसको हम टोटली बिल्कुल जो भी तीन मतलब टाइप्स मतलब जो हमारे पास होते हैं ना, जैसे हमारे पास एक होता था कि प्राचीन भारत, वैसे ही प्राचीन हिमाचल, फिर आता है मध्य हिमाचल, फिर आता है आधुनिक जो भी आज का टाइम है हिमाचल का। ये सारे अब हम अच्छे से डिस्क्राइब करते जाएंगे एक एक। तो कल से हम जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, ओके, इतिहास है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।